धनुर्धर, अपना परिचय दो। व्याध कुमार एकलव्य का प्रणाम स्वीकार कीजिए गुरुदेव। तो फिर मैं तुम्हारा गुरु कैसे हो गया? मुझे गुरु दक्षिणा में तुम्हारे दाहिने हाथ का अंगूठा चाहिए। महाभारत में एक अत्यंत महत्वपूर्ण और प्रेरणादायक कथा है जो हमें साक्षात समर्पण, गुरु भक्ति और त्याग की मिसाल प्रस्तुत करती है। एकलव्य निषाद राज हिरण्यधनु का पुत्र था जो एक आदिवासी समुदाय से ताल्लुक रखता था। जब वह बालक था तब उसने द्रोणाचार्य की प्रसिद्धियों के बारे में सुना जो एक महान धनुर्विद्या के आचार्य थे और कुरु वंश के राजकुमारों को ही शिक्षा देते थे। एकलव्य ने भी यह ठान लिया था कि वह भी द्रोणाचार्य से ही शिक्षा प्राप्त करेगा। एकलव्य ने हस्तिनापुर जाकर द्रोणाचार्य से धनुर्विद्या सीखने की इच्छा जाहिर की, लेकिन उन्होंने यह कहकर शिक्षा देने से इनकार कर दिया कि वह केवल क्षत्रिय और राजकुमारों को ही शिक्षा देते हैं। एकलव्य निराश हो गया, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने मन ही मन द्रोणाचार्य को अपना गुरु मान लिया और उनके नाम पर एक मिट्टी की प्रतिमा बनाकर उनकी पूजा करने लगा और उस प्रतिमा को ही अपने गुरु के रूप में साक्षी मानकर उसके सामने अभ्यास करता। एकलव्य जंगल में ही अकेले अभ्यास करता और धीरे धीरे एक कुशल धनुर्धर बन गया। उसकी लगन और समर्पण इतना प्रबल था कि उसने अकेले ही अपनी धनुर्विद्या को अद्वितीय स्तर तक पहुंचा दिया। एक समय की बात है, आचार्य द्रोण अपने शिष्यों को जंगल में शिक्षा दे रहे थे। वहां उनकी नजर अचानक एक कुत्ते पर पड़ी जिसके मुंह में बहुत सारे तीर लगे थे, लेकिन कहीं से भी रक्त का एक बूंद भी नहीं दिख रहा था, जिससे वह भौंक नहीं पा रहा था। सभी ने आश्चर्य किया कि ऐसा अनूठे धनुर्विद्या किसने दिखाई है और किसने इस कुत्ते को ऐसा बाण मारा है। यह खोजने पर पता चला कि यह कारनामा एकलव्य का था। जब आचार्य द्रोण ने यह देखा तो उन्हें एहसास हुआ एकलव्य एक महान धनुर्धर बन चुका है। उन्होंने एकलव्य से यह जानने की इच्छा जाहिर की कि यह विद्या तुमने कहां से सीखी। एकलव्य ने विनम्रता से उत्तर दिया कि उसके गुरु स्वयं आचार्य द्रोण ही है। उसने उनकी प्रतिमा को ही अपना गुरु मानकर अभ्यास किया है। आचार्य द्रोण अपने प्रिय शिष्य अर्जुन को यह वचन दिया था कि वह उसे दुनिया का सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर बनाएंगे। जब उन्होंने देखा कि एकलव्य बिना औपचारिक शिक्षा के ही इतनी अद्भुत कुशलता प्राप्त कर ली है तो उन्हें चिंता हुई, यदि एकलव्य इसी तरह अभ्यास करता रहा तो वह अर्जुन से भी बड़ा धनुर्धर बन जाएगा। इस डर से गुरु होने के नाते उन्होंने गुरु दक्षिणा के रूप में एकलव्य के दाहिने हाथ के अंगूठे को दान में मांग ली और एकलव्य प्रसन्न होकर अपने अंगूठे को दान कर दी, जिससे वह और अमर हो गया। धन्यवाद।